बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स एंड माय व्यूअर्स। स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही जबरदस्ती एक एक्टिविटी करने लगे हैं साइंस की, एयर से रिलेटेड। डू यू रिमेम्बर रीडिंग अबाउट मैटर, जिसमें मैंने आपको मैटर की डेफिनेशन बताई थी कि मैटर एज समथिंग विच हैज मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, यानी एयर जो है मैस की एक स्टेट है, इसका अपना एक खास मैस होता है। उसके अलावा एयर जो है ये प्रेशर भी एक्सर्ट करती है किसी भी चीज के ऊपर। एयर की दो प्रॉपर्टीज मैं आपको बता रही हूं, एयर हैज प्रेशर, एयर हैज मैस। उसके अलावा एयर के अंदर एक गैस पाई जाती है जिसको कि हम ऑक्सीजन गैस कहते हैं, और वो ऑक्सीजन गैस जो है वो बर्निंग के अमल में हमारे काम आती है। और बर्निंग क्या, यानी जलने का अमल। ठीक है जी, यानी इसको हम प्रूव करेंगे एक्सपेरिमेंटली। पहला एक्सपेरिमेंट जो हम करने जा रहे हैं वो है जी एयर हैज प्रेशर। तो एयर हैज प्रेशर, इसको कैसे हम प्रूव कर सकते हैं? इसके लिए स्टूडेंट्स हम एक पेपर लेंगे, सादा, ये कॉपी का पेपर कोई भी आप ले सकते हैं, और एक ग्लास पानी से फिल्ड, एक फिल्ड ग्लास जो है हमने पानी वाला लिया है। और इसके ऊपर बच्चों ये मैं पेपर जब रखूंगी, क्या ये पेपर इतनी स्ट्रेंथ रखता है, इतनी ताकत रखता है कि ये इस पानी को होल्ड करे? डेफिनेटली ये कैसे कर सकता है? विद द हेल्प ऑफ एयर, यानी एयर की मदद से। चलिए अब हम इसको उल्टा करते हैं तो देखिए क्या होता है। नाउ 1 2 3, लुक। अब क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? पानी को गिर जाना चाहिए? नो, एयर होल्ड दिस वाटर। ओके, एयर होल्ड दिस वाटर। सो ये तो हो गया जी एयर हैज प्रेशर। तो आपने देखा कैसे सराउंडिंग की एयर ने वाटर को रोक रखा था विद द हेल्प ऑफ पेपर। हालांकि पेपर तो कोई पानी को रोक ही नहीं सकता, मगर हमने उसको रोक के दिखाया आपको। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला एक्सपेरिमेंट है हमारा एयर हैज मैस। तो स्टूडेंट इसके लिए बड़ी ही मजेदार सी एक्टिविटी है, और वो क्या है कि अगर हम 2 बैलून्स लें, और यहां मैंने आपके लिए पहले से ही इस बैलून को कुछ इस तरह से प्रिपेयर किया हुआ है कि इसमें एक बैलून जो है वो विद एयर है, यानी वो इन्फ्लेटेड है विद एयर, और दूसरा डिफ्लेटेड है जिसके अंदर एयर नहीं है। उसको मैंने एक वुडन जो है रूलर लिया, उसके साथ एक सिरे पर मैंने, इसके एक एज पर मैंने क्या बांधा, जो डिफ्लेटेड बैलून है, और दूसरे एज पर मैंने बांधा इन्फ्लेटेड बैलून। अब क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? यस, होना ये चाहिए जो हमारा इन्फ्लेटेड बैलून है उसको रूलर को नीचे की तरफ खींच लेना चाहिए, और जो हमारा डिफ्लेटेड वाला है वो वाली साइड ऊपर हो जाएगी। नाउ चलें करें ना। अब मैं इसको सेंटर से पकड़ती हूं तो आपके सामने अब क्या होने लगा है? एयर हैज मैस। लुक, आपके सामने क्या हुआ? एयर हैज मैस। जो साइड बैलून की फिल्ड थी विद एयर, वो बैलून नीचे की तरफ हो गया रूलर हमारा, और दूसरा जो है वो ऊपर की तरफ उठ गया। तो सो वी कैन से दैट एयर हैज मैस। वेरी गुड, ये भी हमारा हो गया एक्सपेरिमेंट। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगला हम करने लगे हैं जी एक्सपेरिमेंट कि जो ओके स्टूडेंट्स, अब मेरे पास 2 कैंडल्स हैं। ठीक है, हमने अपने थर्ड एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने लगे हैं। इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑक्सीजन नीड्स। सो दोनों कैंडल्स ली मैंने, अब इनको मैं जला लेती हूं। तो मेरी सराउंडिंग में बच्चों बिल्कुल एयर नहीं है, मैंने पंखा वगैरह बिल्कुल बंद किया हुआ है। ओके, अब क्या है कि यहां पर ये जो दोनों कैंडल्स हैं, इन दोनों में से एक के ऊपर तो मैं कोई शीशे का जार, जिसको के यहां पर के मैं ग्लास यूज करूंगी, एक कैंडल के ऊपर मैं ग्लास रख दूंगी, तो वो थोड़ी देर बाद कैंडल खुद ब खुद बुझ जाएगी। ये देखिए, थोड़ी देर तो जलेगी ये कैंडल, लेकिन थोड़ी देर बाद ये कैंडल बुझ जाएगी। अब ये क्यों बुझेगी वो हम आप सब भी जानते हैं कि बर्निंग के अमल में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जैसा कि आप देख रहे हो ये कैंडल बुझ गई है, इसका मतलब जितनी ऑक्सीजन ग्लास के अंदर थी वो इस कैंडल ने इस्तेमाल कर ली और ये बुझ गई। जबकि दूसरी कैंडल अभी तक जल रही है, इसका मतलब है इसको ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा है। सो इससे साबित हुआ कि बर्निंग के अमल में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ओके स्टूडेंट्स, ये होगी आज की हमारी
मजेदार सी जबरदस्त सी एक्टिविटी। सो मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी, तो इसको आप खुद भी करके देखिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।